अरे पानी में ये गल जईतई रे जा अजान रे अब पानी मेरे गली जईतई न रे जान अजान रे लिखल रे करमुआ कोई नहीं बेटतई रे जान रे लिखल रे करमुआ क्यों नहीं मिटतई रे जा अजान रे लिखल रे करमुआ कोई नहीं बेटतई रे जा करमुआ क्यों नहीं मिटतई रे जा जान रे लिखल रे करमुआ कोई नहीं मिटतई रे जान जान लिखल रे करमुआ क्यों नहीं मिटतई रे जा दादाजी की तरफ से अच्छा। और ये बउआ कन्हैया कुमार की लंबी उम्र के लिए उनके दादाजी श्री बनारसी यादव मुरकाही इनके सौजन्य से 100 रुपए के भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, भगवान से कामना करते हुए दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मौसम कुमारी के लंबी उम्र के लिए दादाजी की तरफ से ये 50 रुपए के भेंट है। भगवान मौसम को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए दादाजी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्तेहा में जाना तो की विधना होतई बेईमाना मोरे जान रे विधना होतई है बेईमाना मोरे जान रे विधना होतई है मन मोरे जान जान रे हमरे नाही तो इहो नगरियो रे जान हमरे नाही तो इहो दुआरियो रे जान रे हमरे नाही तो इहो नगरियो रे धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे।
लेकिन कागज के लिखा हो तब ना कोई काट दे। कागज के लिखा अगर नहीं कटे तो पानी में डाल दीजिए, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन लिखल रे करमुआ के यो नहीं मिटतै रे जा। धर्मराज युधिष्ठिर कहा कि यदि मैं जानता, यदि हमें पता होता कि विधाता बाम हो गया है तो मैं कभी दुर्योधन के द्वार नहीं आता। अब हे विधाता, ना जाने क्या तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारे मन में हो, लेकिन हठी दुर्योधन के इच्छा पूरा करने के लिए मैं जुआ खेलने के लिए जा रहा हूं। अर्जुन रोका। अर्जुन कहा कि बड़े भैया आप धर्मात्मा हैं, आप साधु हैं, आप साधु स्वभाव वाले हैं, जुआ खेलेंगे, पूरे दुनिया में नाम बदनाम हो जाएगा। बड़े भैया आप ऐसा पाप वाला काम मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि धर्मराज जुआ खेल, भारी बदनामी हो। भीम रोका, छोटका भाई नकुल सहदेव रोका, लेकिन होनी तो बड़ा बलवान होता है ना। आहो नहार बलवान रे मनुआ, हो नहार बलवान। एक दिन राजा होय भिखारी, निर्धन हो धनवान। अकर्म कलेख केहू न मेटे, कर्म कलेख केहू ना मेटे। मूर्ख करना गुमान रे मनुआ, होनहार बलवान। होनहार बलवान, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनुआ, होनहार बलवान, होनहार बलवान मनवा, होनहार बलवान। ऐसा भी होता है पल में राजा होय भिखारी, निर्धन हो धनवान। कर्म के लेख केहू ना मेटे, मूर्ख करना गुमान, होनहार बड़ा बलवान। बैठ गया, जाकर बैठ गया। चारों भाई मना करते रहा, लेकिन होनी के वजह से धर्मराज युधिष्ठिर जाकर के आसन जमा दिया पासा पर। जो ही ई पासा पर बैठ गए तो उसी सभा में बाबा भीष्म पितामह बैठे हैं, जो दुर्योधन के भी बाबा लगते हैं और पांचों पांडव के भी बाबा लगते हैं। देखिए बाबा कुछ नहीं बोला। बाबा क्या बोले? बाबा तो स्वयं धर्म के रस्सी में बंधा हुआ है, मुंह पर ताला लगा हुआ है। क्या बोलेगा बाबा? आप कहेंगे कि कौन ताला लगा है, तो मैं आपको निवेदन करूं, जिस समय ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु को दूसरा विवाह करवा दिया था, खुद ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा कर लिया था, तब शांतनु विवाह तो कर लिया, लेकिन शांतनु को लगा कि मैं बड़ा पापी हूं। अपने सुख के चलते अपने बेटा को कितना दुख दिया कि ये ब्रह्मचारी हो गया। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया अपने बेटे भीष्म पितामह को। कहा बेटा तुम जब चाहेगा तभी मौत तुम्हारे पास आएंगे,
तुम नहीं चाहेगा तो मौत तेरे पास नहीं आएगा। कहा कि पिताजी इतना लंबा उम्र क्यों दे रहे हो मुझे, मैं जीकर क्या करूंगा। कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, तुम वचन दो कि तुम हमारे राज के रक्षा करते रहोगे, इसीलिए इतना लंबा उम्र दिया, क्योंकि मैं तो अब जी नहीं पाऊंगा। लोग मुझे नजर से गिरा देंगे, कहेंगे कि ये शांतनु कितना 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 स्वार्थी है कि स्वयं सुख भोगने के लिए अपने बेटे को दुख के दरिया में डुबा दिया। इसीलिए बेटा इतना पाप ताप संताप लेकर के तेरा बाप जी तो नहीं सकेगा, लेकिन तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु के वरदान देता हूँ। तुम जीवित रहना और हमारे राज को रक्षा करते रहना, हमारे हस्तिनापुरी को बचा करके रखना। तो भीष्म पितामह वचन दिया था, ठीक है पिता महाराज, हम जब तक जीवित रहेंगे हस्तिनापुरी पर हम आंच नहीं आने देंगे, हस्तिनापुरी के हम रक्षा करेंगे। तो नमक खाता है दुर्योधन के पापा भीष्म, करे क्या, हस्तिनापुरी के रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए भला या बुरा जो भी दुर्योधन करता है उसमें हाँ करना पड़ता है पितामह भीष्म को। आज तो पितामह भीष्म कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले। धर्मराज युधिष्ठिर बैठ गया और दिन कोई बात होता था तो बाबा से आज्ञा लेकर काम करते थे, लेकिन आज होनी बलवान है, आज बाबा से एक बार भी नहीं पूछा कि बाबा जुआ खेलूं कि नहीं खेलूं। इसने पूछा भी नहीं और गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोका भी नहीं, जुआ पर जाकर बैठ गए। ये ज्यों ही जुआ पर बैठा तो दुर्योधन ऐलान किया, सभा में जितने लोग थे कहे कि आप लोग सुनिए और हे पांचों पांडव आप भी सुनिए। धन मेरा रहेगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात मैं अरूंगा, दांव पर मेरा धन लगेगा, लेकिन मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मेरे बदला में मेरा मामा शकुनी जुआ खेलेगा। दांव लगा दिया, लेकिन मेरे बदले में मेरे मामा शकुनी बैठेगा। उस समय भी अवसर था धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में। जो युधिष्ठिर सदैव भगवान को हृदय में रखते थे, कृष्ण को, आज वो भूल कैसे गया। दुर्योधन जब कहा कि मेरे बदला में मेरे मामा जुआ पर बैठेगा, तो धर्मराज को भी उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है दुर्योधन, तुम्हारे बदला में अगर तुम्हारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा तो हमारे बदला में हमारा कृष्ण जुआ खेलेगा। दाव हम लगाएंगे, पासा हमारा कृष्ण फेंकेगा। शायद ये बात यदि धर्मराज बोल दिए होते तो इस धरती पर महाभारत नहीं होता महाराज। थोड़ी सी भूल के चलते देखिए कितना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं बोला। धर्मराज को भी कुछ देर के लिए शायद गुमान हो गया था। धर्मराज मन में सोचा कि चलो एक हाथ हारिए जाएंगे तो क्या होगा, हीरा जवाहरात मणि माणिक के हार जो पहने हैं यही दांव पर लगा देते, ये हारिए जाएंगे तो क्या, हमारे पास धन के कमी है क्या। देखिए जब काल मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिसको अनहोनी होने वाला रहता है उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देता है। अरे महाराज हार हार होता है, 1 रुपये के हार या करोड़ रुपये के हार बराबर है। हार तो हार है, जीत जीत है। हारने वाला का सर झुक जाता है, जीतने वाला का सीना चौला हो जाता है। कितना अंतर हो गया। हारने वाले अपने आप सर झुका देता है, जीतने वाला सर उठाकर चलता है। हार और जीत में इतना फर्क है। लेकिन धर्मराज भूल गया, कहा कि ये को हार हार जाएंगे तो क्या होगा। गले के हार लेकर के दांव पर लगा दिया, कृष्ण को याद नहीं किया। कभी कहते हैं कि ऐसा गलती कभी मत करना, ऐसन देहिया पे अकर नहीं गुमा, ऐसन देहिया पे कर नहीं गुमा, ऐसन देहिया पे कर नहीं गुमा, ऐसन देहिया में कर
दहिया में कर नहीं गुमान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान। अगिया लगे तो तोहरो जले तो ले जाए तो शमशान, अगिया लगे तो तोरा जले ले जे तो तोरा शमशान। ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान। ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान। अगिया लगे तो तोहरो जले तो ले जाए तो शमशान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान। हो ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान, ऐसन दहिया में कर नहीं गुमान। अन्न धन का कभी, रूप यौवन का कभी, बल विद्या का कभी अभिमान नहीं। अगर बहुत विद्या है तो आप इतना प्रयोग करिए कि सबको सुख मिले। अधिक बल है तो सबको, समाज में सब आपके बल से सुखी रहे, ऐसा काम होना चाहिए। अधिक धन है तो सबको सुख प्रदान करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो, अगर ये सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुमूल्य हार था, हारिए जाएंगे तो क्या होगा, दुर्योधन को थोड़ा देख लेते हैं। दुर्योधन शकुनी का सहारा लिया, लेकिन ये कृष्ण का सहारा नहीं लिया। शकुनी आकर बैठ गया पासा पर, एक तरफ धर्मराज एक तरफ शकुनी है। सभा में सब लोग बैठे हैं खामोश, कोई कुछ नहीं बोलते। सब तो भला या बुरा दुर्योधन के ही पक्षधर थे। दुर्योधन के सभा में बैठे उन्हीं के आदमी थे। पांडव केवल 5 भाई, तो 4 भाई अलग में बैठे हैं। धर्मराज जुआ पर बैठा है, तो दाव लगाया धर्मराज। पहला दाव यही लगा दिया, गले के हार लेकर के दाव पर रख दिया। खेल प्रारंभ हो गया। तो खेल का एक नियम है, जैसा कि शास्त्र बतलाता है कि असली जुआरी पहला दाव नहीं जीतता है। जो पक्के जुआरी है वो प्रथम दाव जानबूझ करके हार जाता है। ये पक्के जुआरी का नियम है। अब जो भी हो, तो पहला दाव शकुनी जानबूझ करके धर्मराज को जीतने दिया। बोलिए बजरंग बली की जय। ज्यों ही ये प्रथम दाव जीता, तो दाव लगाया था दुर्योधन, ये भी गले के हार रख दिए, तो वो भी गले के हार रख दिए थे। धर्मराज युधिष्ठिर पहला दाव जीत लिया। झट से क्या किया कि अपना हार और दुर्योधन के हार दोनों लेकर के रख दिया दाव पर। पुनः एक बार जब जीत लिया, एक ही हाथ खेलने के इरादा से गए थे, अभी भी संभल जाते। भाई हम जीत गए, तुम खेलने के लिए कह रहे थे, एक बार खेल लिया, बात खत्म। लेकिन जुआरी का नियम है, जब बैठ जाता है तो आर या पार जब तक ना हो जाए उठने का नाम ही नहीं। या तो विपक्षी के सारे धन जीत कर तभी उठता है, या अपना सारा धन हार करके तभी उठता है। जुआरी का नियम है। लगा दिया, दुर्योधन के हार जीता, वो भी अपने गले के हार दोनों दाव पर लगा दिया। अब तो अनर्थ होना शुरू हो गया। अरे दाव लगाया धर्मराज, सीधे सरल स्वभाव, इनको लगा कि फिर मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कपट भरी पासा फेंकी और शकुनी जीता।
अरे कपट भरी पासा फेंकी और शक्ति जीता था। अरे कपट भरी पासा फेंकी और शक्ति जीता था। कपट भरी पासा फेंका और शक्ति जीता था। कपट भरी पासा फेंका और शक्ति जीता था। कपट भरी पासा और शक्ति जीता था। अरे कपट भरी पासा फेंका और शक्ति जीता था। अरे कपट भरी पासा फेंका और शक्ति जीता था। तभी शकुनी काली माँ को प्रार्थना किया, आंख बंद किया। जाए काली कलकत्ते वाली बचन न जाए मेरे काली। जय काली कलकत्ते वाली बचन न जाए मेरे काली। माता काली को स्मरण करके और पासा को फेंक दिया। जो ही पासा फेंका कि शकुनी के जीत हो गई, धर्मराज के हार हो गई। जो ही धर्मराज के हार हुए तो अपने चारों भाई के तरफ देखा तो चारों भाई इशारा किया, जो हुआ से हुआ, हटिए वहां से, छोड़ दीजिए, खेला बंद कीजिए। धर्मराज इशारा किया, कहा ये अंगूठी है पन्ना का, मोती का, बड़ी कीमती कीमती, स्ट्रॉन्ग है, बड़ा कीमती कीमती। कहा ये औंठी लगा देते हैं, औंठी लगा कर देखते हैं। अपने हाथ के अंगूठी लगा दिए, दाव पर गया दाव, वो भी खाली दुर्योधन माल उठाया है। औंठी जब हार गए तो शरीर पर जितने सोना चांदी थे सब समाप्त हो गया। तो भाई को देखा तो चारों भाई अपने अपने गले से हार लेकर के, कंगन लेकर के, अंगूठी लेकर के, जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात थे, जो भी आभूषण पहना था, सब खोल खाल करके दाव पर लगा दिया। चारों भाई खाली। तब अब मानसिक दाव लगाना शुरू किया। पास में कुछ नहीं है, मानसिक दाव, यानी मैं अपना राज लगा रहा हूं दाव पर। बोल दिया, हो गया। अब देखिए, अरे आन मान की क्या कहना, हीरे मोती सब आन दिए, हीरे मोती सब आन दिए, सब अर दिए, समाप्त हो गया। शकुनी के नीचता परिया कर, अब राजपाट भी हार गए। अब तो राजपाट भी हार गए। मैं अपना राज दांव पर लगाता हूं, वो भी चला गया। दुर्योधन बड़ा नाच रहा है खुशी के मारे। इंद्रप्रस्थ मेरा हो गया। स्वर्ग से भी सुंदर इंद्रप्रस्थ जो पांडव बसाया था, आज से वो मेरा हो गया। प्रसन्नता के मारे झूम रहा है। शकुनी कहा कि भांजा धर्मराज, और खेलोगे क्या? तो दुर्योधन कहा कि मामा आप भी हद करते हैं। जब ये राजपाट हार गया, भिखारी हो गया, तो भिखारी के पास बचा क्या जो दांव पर लगाएगा? देखिए तुरंत में भाषा बदल गया दुर्योधन का। कुछ देर भैया भैया, और जो ही सब कुछ हार गया तो क्या कहा? भिखारी के पास बचा क्या जो ये जुआ खेलेगा? इसके पास अब है क्या? आन चढ़ा दिया। धर्मराज कहा कि ये दुर्योधन, हम भिखारी हैं ना, तो ले हम पांचों भाई अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। अब पांचों भाई के नाम से दांव पर जुआ शुरू हो गया। शकुनी फिर काली मां को स्मरण किया। काली के पक्के पुजारी, और काली को स्मरण करके पासा फेंका। जितना अंक चाहिए था मिल गया, और पांचों पांडव
अपने आप को भी हार गया। अब तो दुर्योधन 5 हाथ उछलने लगा, खुशी के मारे नाचने लगा, झूमने लगा। मामा विधाता आज हमारे सारे भाग के ताला खोल दिए हैं। मामा जल्दी से 5 गो झाड़ू मंगाइए। बड़ा 5 भाई योद्धा कहलाता था दुनिया में। आज उन 5 योद्धाओं के हाथ में एक एक झाड़ू दीजिए और आज से सुबह और शाम मेरे राज दरबार में ये 5 महायोद्धा झाड़ू लगाने का काम करेगा। आज से ही मेरा नौकर हो गया। देखिए मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना